Hello bachcho, let's read the question. The question is the angular width of the central maximum in a single slit diffraction pattern is 60 डिग्री. एंगुलर विड्थ तो दे रखी है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में, वो हमें दे रखी है 60 डिग्री जो कि है सेंट्रल मैक्सिमम की. द विड्थ ऑफ द स्लिट इज 1 माइक्रोमीटर. द स्लिट इज illuminated by monochromatic plane waves. If another slit of same width is made near it, Young's fringes can be observed on a screen placed as a distance 50 cm from the slit. If the observed fringes width is 1 cm, what is slit separation distance? That is the distance between the center of each slit. तो हमें दोनों slits के बीच की distance calculate करनी है. तो देखिए इसमें अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में एक तो क्या हो रहा है, पहले तो डिफ्रैक्शन हो रहा है. डिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है. इसमें हमारी लाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है किसी भी ओपनिंग के एज से, फ्रॉम द एज ऑफ ओपनिंग. ठीक है, वो तो हमारा क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है. और इसके लिए जो ओपनिंग है उसकी रेडियस जो है, उस जो वेव उसमें से पास हो रही है उसकी वेवलेंथ जो है वो उस ओपनिंग की रेडियस के ऑर्डर की होनी चाहिए. ये चीज हमें डिफ्रैक्शन के लिए पता है. तो मैं पहले तो यहाँ पे क्या बनाती हूँ, सिंगल स्लिट बनाती हूँ इस तरह से. ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट आ रही होगी इस तरह से, उसका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा. ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई है. उसके बाद हमने इस तरह से यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होकर एक तो यहाँ पर जाएगी सपोज लाइट, दूसरी लाइट सपोज हमने मान ली कि यहाँ तक आ रही है. और ये जो डिस्टेंस है स्लिट से इसके बीच की डिस्टेंस वो कितनी है, कैपिटल डी है हमारे पास. और ये जो एंगल बन रहा है ये, और अगर मैं सेकंड स्लिट भी रख दूं तो ये डिफ्रैक्शन होके एक तो इस इधर से, एक तो यहीं पर जाएंगी ये लाइट, एक तो इधर से इधर गई है, और दूसरी लाइट जो यहाँ से आएगी ये वाली लाइट जो है वो भी इस तरह से जाकर यहाँ पर मिल जाएगी, है ना. तो यहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी इस सेंट्रल मैक्सिमा से, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है. और यहाँ हमारी कोई फ्रिंज बनी है तो उसकी जो विड्थ हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ, उसको हमने नाम दे दिया है बीटा है मेरा ये. ठीक है, और दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, ए है. अब हमें इस अल्फा की वैल्यू जो है वो गिवन है. ये जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसके साथ ये जो एंगल बना रही है डिफ्रैक्शन वाली लाइट जिसको मैंने डॉट से बनाया है, वो एंगल जो है वो आपको दे रखा है अल्फा. ठीक है, अब देखिए 2 अल्फा की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 2 अल्फा दैट इज गिवन एज 60 डिग्री. ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री रखा है, क्योंकि हमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से जो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगल है वो हमें दे रखा है अल्फा. तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा टोटल वो हमारा हो जाएगा 2 अल्फा. तो 2 अल्फा इज गिवन एज 60 डिग्री. ए दोनों स्लिट के जो स्लिट है विड्थ की, ये चीज ये स्मॉल ए होता है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोमीटर. और कैपिटल डी जो दे रखा है स्क्रीन स्लिट से इसकी डिस्टेंस जो है स्क्रीन की वो हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर, दैट इज इस तरह से. अब हम जानते हैं कि कंडीशन ऑफ मिनिमा जो होती है उसके लिए हमारा कि पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो डेल्टा एक्स है वो होना चाहिए ए साइन थीटा के बराबर. और इसके साथ साथ जो फ्रिंज हमारी बन रही है वो होनी चाहिए एन लैम्डा के ऑर्डर की. ये कंडीशन होती है मिनिमा के लिए, कंडीशन फॉर मिनिमा. ठीक है, ये हमें पता है तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया है. तो अब हमें ए की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है. थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा मेरा क्या है, ये वाला एंगल है जो इन दोनों के बीच में बन रहा है. तो ये अल्फा का हाफ हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, और लैम्डा जो हमें दे रखा है वो सारा दे रखा है. और सेम सेटअप जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं उस टाइम जो मेरी फ्रिंज विड्थ आती है बीटा, वो मेरी कितनी आती है, वो मेरी आती है डी लैम्डा अपॉन डी के बराबर. और ये फ्रिंज विड्थ हमको 1 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है. तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, सबसे पहले तो मैं ये वाला जो इक्वेशन है डेल्टा एक्स वाला इक्वेशन, इससे मैं लैम्डा निकाल लेती हूँ क्योंकि हमको पार्ट, इससे मैं लैम्डा निकाल लूँ सबसे पहले. तो जब एन की वैल्यू हम रखेंगे 1, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो रही है. थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 30 डिग्री, ए की वैल्यू जो है हमको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो लैम्डा आ जाता है, जब मैं लैम्डा कैलकुलेट करूंगी फर्स्ट वाली इक्वेशन से, तो लैम्डा जो मेरे पास आएगा इस वाली इक्वेशन से, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.5 माइक्रोमीटर.
ठीक है, ये मैंने वेवलेंथ निकाल ली है। अब उसको मैंने क्या किया है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया है सेटअप को। तो अब मेरी फ्रिंज विड्थ जो आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, डी लैम्डा अपॉन डी के बराबर जो हमको गिवन है। तो बीटा जो है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है इक्वल्स टू डी। डी मेरे पास कितना दे रखा था, 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻², इंटू लैम्डा हमने कितना निकाला है 0.5 माइक्रोमीटर, तो ये हो जाएगा -6 मीटर अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, स्मॉल डी हमें निकालना है क्योंकि स्मॉल डी जो होती है वो दोनों स्लिट्स के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। यही हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करना था स्मॉल डी। तो स्मॉल डी यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 25 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि इसको भी हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻2 लिखेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर दिया पहले सबको हमने। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 25 माइक्रोमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, पहले तो डिफ्रैक्शन पैटर्न यूज किया हमने। डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्योंकि सारी चीजें जो हमें दे रखी हैं, विड्थ भी दे रखी है स्लिट की 1 माइक्रोमीटर हमें दे रखी है। विड्थ जो होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो हमने इसकी वैल्यू रख दी है, सबकी वैल्यू रख के हमने फाइनली लैम्डा अपना कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये 1 माइक्रोमीटर था, ये ए था, ये लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने सेम जो सेटअप था वो यूज किया यंग्स के लिए। तो यंग के लिए जो फ्रिंज विड्थ होती है वो हम इस फॉर्मूले से देते हैं, और फ्रिंज विड्थ हमें दे रखी है, तो हम सिंपल हमने वैल्यू पुट करी और हमारे पास डी आ गया। तो हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे, तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।